बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सऊद डोगर। व्यूअर्स, पिछले कुछ लेक्चर से हम फंक्शन को समझने के डिस्कस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी लोकल वेरिएबल इन सी प्लस। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, यानी कि लोकल वेरिएबल को आप किस किस जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है ना आपका रैम के अंदर कब तक समझ लें कि वेरी करता है और कब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन की बात की जाए तो होता है ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए वो उसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। अगर आपने कोई फंक्शन मेन का फंक्शन है उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो मेन का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। अगर आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया उसके अंदर कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो उसी फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं। अगर आप इसकी स्कोप की बात की जाए, द एरिया वेयर ए वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। वो एरिया या वो जगह जहाँ पे आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं तो वो उसी वेरिएबल का क्या होगा, स्कोप कहलाएगा। उसके बाद है जी लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर। लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ किए जाएंगे जिस फंक्शन के अंदर उनको हम डिक्लेयर करेंगे। इफ a statement accessed a local variable that is not in scope, the compiler generate a syntax error। अगर आप किसी ऐसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल का यूज़ करते हैं जहाँ पे उसका स्कोप नहीं है तो एक कंपाइलर जो है ना एक एरर जनरेट कर देगा। उसके बाद इसका लाइफ टाइम देखते हैं। द टाइम पीरियड फॉर विच ए वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। वो टाइम जब तक एक लोकल वेरिएबल जो है ना मेमोरी के अंदर एक्सेस करता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको उस वेरिएबल का लाइफ टाइम बोलते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन द कंट्रोल एंटर द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम जो है ना उस वक्त स्टार्ट होता है जब वो फंक्शन जो है ना कंट्रोल फंक्शन को ट्रांसफर होता है, और लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन एंड इट्स लाइफ टाइम एंड। जिस तरह हमने कहा कि अगर कोई कंट्रोल आपका किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर जाता है तो वो फंक्शन एक्टिव होता है तो उसके लोकल वेरिएबल जो है ना वो क्या हो जाएंगे, समझ लें कि मेमोरी के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। और जैसे ही आपका कंट्रोल उस फंक्शन से ट्रांसफ़र दूसरे फंक्शन पे होगा तो उस फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल है ना वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, when the lifetime of local variable and the value stored in the variable also become inaccessible। अगर आपने यानी कि जैसे ही आपका लाइफ टाइम उस वेरिएबल का ख़त्म होगा, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसका हम अगर एग्जांपल करें तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ void टेस्ट, और यहाँ पे मैं इसका एक लोकल वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट करता हूँ int n, और इसको इनिशियलाइज मैं करा देता हूँ 1 के साथ, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी सी आउट द वैल्यू ऑफ n। तो इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सी आउट टेस्ट, तो व्यूअर्स जैसे में प्रोग्राम चलेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 शो कर देगा। तो व्यूअर्स, अब ये जो मेरा इंटीजर n है ना, ये मेरा समझ लें कि टेस्ट का एक लोकल वेरिएबल n इज वेरिएबल ऑफ टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन का ये एक
लोकल वेरिएबल है। अब अगर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सी आउट n इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं n शो करता हूँ तो व्यूअर्स देखें यहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, n वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। n का ये स्कोप ही नहीं है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे आप वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट का लोकल वेरिएबल है। तो आप इसको टेस्ट के फंक्शन के अंदर ही जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्कोप है वो विद इन टेस्ट फंक्शन ही होगा। उसके बाद व्यूअर्स जैसे इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, अब इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करने के बाद रन करता हूँ तो ये एक दफ़ा जो है ना n की वैल्यू जो है ना वो 1 को क्या कर देगा, वो शो कर देगा। यहाँ पे n की वैल्यू को शो कर। अगर व्यूअर्स मैं इस फंक्शन को 5 दफ़ा कॉल करता हूँ और मैं उसके लिए लूप का सहारा लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट n और उसके बाद करता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 है, n इज लेस देन इक्वल टू 5 है, n प्लस प्लस। तो व्यूअर्स ये 5 दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा आपका और 5 दफ़ा जो है ना ये क्या आपका फंक्शन जो है ना वो कॉल होता रहेगा। और उसके बाद मैं व्यूअर्स यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस जो है ना वो 2 कर देता हूँ, यानी कि अगर पहली दफ़ा फंक्शन कॉल हो तो n की वैल्यू 1 है और 1 में 2 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अगर व्यूअर ये 5 दफ़ा फंक्शन कॉल होगा तो पाँचों दफ़ा जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो 3 डिस्प्ले होगी। देखें ये देखिए, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, यानी कि वैल्यू उसकी 3 रहेगी, 3 से इंक्रीज नहीं होगी। तो व्यूअर ये कैसे हो रहा है, ये हो ऐसे रहा है कि जैसे ही आपका मेन से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे इंटीजर n, ये जो n है ना ये इस वेरिएबल का समझ लें, सॉरी मेन का लोकल वेरिएबल है। अगर आप n की जगह पे यहाँ पे इसका नाम जो है ना i कर देते हैं, या यहाँ पे भी बल्कि i कर दें, यहाँ भी i कर दें, यहाँ भी i कर दें, तो तब भी जो है ना इसका सेम ही रिजल्ट आएगा। अब व्यूअर्स होगा कैसे, होगा ये कि जैसे मेन से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेन के फंक्शन के अंदर i इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, i प्लस प्लस हो जाएगा और उसके जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगी। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जो है ना आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कंट्रोल आपका यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो आपका ये वेरिएबल जो है ना ये समझे क्रिएट हो जाएगा और उसको वैल्यू कितनी साइन हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद आपका कंट्रोल जो है ना दोबारा वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। कंट्रोल रिटर्न बैक है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, दोबारा लूप के लिए हमने इजाफा होगा, i कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो दोबारा दूसरी दफ़ा जो है ना ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो जैसे हम आपका कंट्रोल यहाँ से एग्जिट हुआ था तो ये मेमोरी में से ये वेरिएबल जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 3 वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब दूसरी दफ़ा फंक्शन आपका कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा दोबारा फिर ये वेरिएबल जो है ना मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा और उसको वैल्यू जो है ना 1 असाइन हो जाएगी और जब 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और हर दफ़ा जो है ना वैल्यू उसकी 3 ही रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों, जब कंट्रोल यहाँ पे यानी कि जब कंट्रोल इस फंक्शन को ट्रांसफ़र होता है तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और उसको वैल्यू 1 हो जाती है और 2 उसमें ऐड हो जाता है तो वैल्यू उसकी 3 होती है। जैसे ही आपका कंट्रोल यहाँ से बैक इस यहाँ पे यानी ट्रांसफ़र होता है तो ये जो वेरिएबल है ये रैम में से डिस्ट्रॉय होता है और उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है ना वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और हर दफ़ा जैसे फंक्शन कॉल होगा तो नया वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको नई वैल्यू असाइन होगी और उसकी वैल्यू कभी भी 3 से बदलेगी नहीं। और अगर मैं इस लूप को 10 टाइप भी कर दूं तो तब भी इसकी वैल्यू जो है ना 3 ही रहेगी, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो था व्यूअर्स लोकल वेरिएबल का कुछ
समझ लें तरीक़ाकार के लोकल वेरिएबल को कैसे आप क्रिएट करते हैं। लोकल वेरिएबल एक तो जिस फंक्शन के अंदर क्रिएट होंगे वो उसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल होंगे, और इसका स्कोप ये है कि जिस उस फंक्शन के अंदर ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये बनते कब हैं, जब कंट्रोल उस फंक्शन को ट्रांसफ़र होगा ये क्रिएट हो जाते हैं, और जब कंट्रोल फंक्शन से ट्रांसफ़र होता है यानी कि ख़त्म होता है तो ये जो है ना आपके मेमोरी में से डिस्ट्रॉय होते हैं, और जैसे डिस्ट्रॉय होंगे इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू भी आपकी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।